नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ का। आज बात करेंगे चुनाव जीतने के लिए देश से गद्दारी की। अक्सर देशभक्ति और गद्दारी की बातें इस देश में होती रहती हैं और जो भी सरकार के किसी गलत कदम पे सवाल उठाता है, भारत की गरीबी बेरोजगारी के बारे में बात करता है, तो कहा जाता है ये देशद्रोही है, ये दुनिया में भारत को बदनाम कर रहा है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है और ये भारत की बेइज्जती कर रहा है, भारत की बुराई कर रहा है। ये एक सामान्य नज़रिया कुछ खास तरह से सोचने वाले लोगों का हम लगातार देखते आ रहे हैं। अब हो ये कि आपके घर का कोई आदमी आपके घर में, जैसे मैं पिछले दिनों एक फिल्म देख रहा था, उस फिल्म में ये क्या था कि एक हत्या थी, उस हत्या को दबा दिया गया था। घर के 4 मेंबर जानते थे इस बात को, पुलिस को पूरा शक था, लेकिन उन घर के सदस्यों को एक खास तरह की एकदम चेतावनी थी कि इस विषय पे कोई बात नहीं करेगा। उसी घर में लाश दबी हुई थी और वो पूरी कोशिश करके पुलिस ने सारा सर्विलेंस कर लिया, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि घर के अंदर जो लोग थे वो आपस में इस विषय में बात ही नहीं करते थे। अब आप ये सोचिए कि उन घर के मेंबर्स में से कोई बाहर निकल के बोले कि हाँ, मर्डर मेरे पापा ने किया है, हाँ मर्डर हमारी फैमिली ने किया है, तो क्या होगा। अब चलते हैं कुछ महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आते हैं G20 सम्मेलन में। सम्मेलन के दौरान वो मोदी से बात करते हैं और कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत ने एक खालिस्तानी नेता थे निज्जर, उनकी गुरुद्वारे से निकलते समय गोली मारकर हत्या करवाई है। वो कार से घर जा रहे थे और इस पे मोदी जी के साथ में किसी तरह का उनका एक तनाव हो जाता है। उसके बाद में वो कई दिन यहाँ रुकते हैं क्योंकि उनका विमान खराब हो जाता है, लेकिन भारत की सरकार उनको विमान ऑफर करती है, वो फिर भी नहीं जाते हैं। इसी तरह से बाइडन ने भी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें G20 सम्मेलन के दौरान की थी। बाद में खबर आती है कि आरोप ये था कि निज्जर की हत्या भारत के लोगों ने कराई है, भारत के एक्टर्स ने कराई है, भारत सरकार का इसमें हाथ है। ये आरोप कनाडा की संसद में खड़े होकर वहां के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने लगाया। उस आरोप के बाद भारत के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे और भारत सरकार ने इसका जवाब दिया कि बहुत अगंभीर और अजीबोगरीब जवाब है, इसका कोई आधार नहीं है। अगर ट्रूडो कुछ दे सकते हैं तो प्रमाण दे दें, हम उसकी जांच कराएंगे। जब ये बात चलती है, इसके बीच में अमेरिका की प्रतिक्रिया आती है। हम उम्मीद कर रहे थे अमेरिका हमारे साथ देगा। अमेरिका की प्रतिक्रिया आती है कि ये बहुत गंभीर मामला है और ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है, भारत को इसकी जांच करानी चाहिए। ये भी आप जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि उसके बाद भारत के और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए थे। बहुत सारे राजनयिकों को यहाँ से निकाल दिया गया, बहुत सारों को वहाँ से निकाल दिया गया। तो आरोप ये लगा था कि भारत ने कनाडा के एक नागरिक की हत्या कराई, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कराई, जो एक गंभीर आरोप था। इस आरोप के बाद में एक और आरोप आता है, वो अमेरिका से आता है। अमेरिका से आरोप यह आता है कि वहाँ के एक व्यक्ति जो खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए और वकील हैं, गुरपरवंत सिंह पन्नू, उनकी हत्या की सुपारी भारत की सरकार ने दी। एक गुप्ता जी का नाम आता है, वो भारत सरकार के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वो किसी एक आदमी को सुपारी देते हैं, एक अमेरिकन किलर को, सुपारी किलर को पैसे देने की बात होती है, आधा पैसा दे दिया जाता है और वो सुपारी किलर इत्तेफाक से अमेरिका के जासूसी संस्था का एजेंट होता है। तो भारत का एक अधिकारी किसी सुपारी किलर को सुपारी दे रहा था उस पन्नू साहब की हत्या कराने के लिए। ये आरोप निकल के आते हैं तो भारत के ऊपर फिर से सवाल उठता है और भारत अमेरिका को जांच में सहयोग का आश्वासन देता है। कनाडा को उसने छिड़क दिया था, लेकिन लगातार जांच चल रही है इस मामले में। आप कहेंगे कि ये दोनों मामले पुराने सामने कहां से आ गए। चूंकि हमको सिलसिलेवार बढ़ना है तो भारत की छवि पर ये मामले एक एक करके सवालिया निशान लगा रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई तोहमत लगा दे, एक आदमी लगा दे, आप कहेंगे खबरदार, दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना। दूसरा लगा दे, तब भी आप उसको झिड़क देंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा लगाने लगे, तब क्या होगा। तो हुआ ये, और उसके बाद भी कुछ देशद्रोही लोग भारत को ही बदनाम करने में लग जाएं। तो जब ये मामला हुआ तो उसके बाद में भारत सरकार ने अमेरिका से कहा कि हम आपकी जांच करेंगे।
और जांच का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका का बयान आया कि भारत हमको कॉपरेट कर रहा है, वो जांच चल रही है, आगे जाके पता चलेगा। बहरहाल वो जो अधिकारी जिन पे सुपारी देने का आरोप था वो चेक रिपब्लिक की जेल में बंद हैं। अब यहाँ पे आते आते भारत के ऊपर एक आरोप लग जाता है कि भारत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में शामिल है और भारत लोगों की हत्याएं करवाता है अपने फायदे के लिए, या ऐसे लोगों को मरवाने के लिए जो भारत के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जो डिसेंट रखते हैं, जो असहमति रखते हैं। ये अपने आप में बड़ा आरोप है और अमेरिका ने भी इसको लेकर भारत को चिताया। ये सब चल रहा था, इस बीच में चुनाव नज़दीक आ जाता है। चुनाव की बेला में कुछ मुद्दे ढूंढे जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उसको नहीं मिलते हैं। जिन मुद्दों को लेकर आती है, मैं कल डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, वो मुद्दे चलते ही नहीं उसके। इसके बाद एक खबर गार्जियन में प्लांट की जाती है, अकॉर्डिंग टू मी। ये खबर बताती है कि गार्जियन के रिपोर्टर ने रॉ के और जो पाकिस्तान की आईएसआई है उसके एजेंट से बात की है। भाई, एक एजेंट से कुछ पता चल जाएगा, समझ में आता है। 2 भारतीय एजेंट, आईएसआई के एजेंट, वो रिपोर्टर। आप सोचिए, कोई एक हमारे भारत की जासूसी रॉ का कोई अधिकारी भी है ना, उसको वेतन भी मिलता है रॉ के लिए काम करने का, तो वेतन उसके पास में रॉ से उसके अकाउंट में आता है, लेकिन रॉ के नाम पे नहीं आता है। उसको किसी और सरकारी विभाग में जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे एक ज़माने में एक महिला हुआ करती थी, वो रॉ के लिए काम भी करती थी और दूरदर्शन में बहुत सीनियर लेवल पे कर्मचारी भी थी। तो दूरदर्शन का काम उनके लिए जनता की नज़र में प्राइमरी काम था और सरकार की नज़र में रॉ का काम प्राइमरी काम था, दूरदर्शन का सेकेंडरी काम था। उनको दूरदर्शन से वेतन मिलता था, उनके खाते में वेतन आता था, सब कुछ दूरदर्शन से मिलता था। कोई गलती से भी नहीं सोच सकता कि पैसा इनके पास कौन से खाते का आ रहा है। तो ये जो एजेंट होते हैं इस तरह से काम करते हैं। ये जो दूरदर्शन की महिला की मैं कहानी बता रहा हूँ, चूँकि मेरा बहुत दूसरी तरह का काम रहा उस दौर में, इसलिए मुझे पता है। लेकिन अगर उन महिला को या किसी और रॉ के एजेंट को पकड़कर कोई पूछे और वो देश के सीक्रेट बता देगा, इतना महान गार्जियन अखबार नहीं है। दरअसल गार्जियन में ये जो स्टोरी प्लांट कराई गई थी, मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था, ये प्लांट कराई गई थी ये कहकर कि भारत ने पुलवामा के बाद से अंदाज बदल दिया है और अब अपने दुश्मनों को गिन चुन कर ठिकाने लगा रहा है, और उसने पाकिस्तान में 20 लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं कराई हैं। भारत के चुनाव में इसको घुसकर मारेंगे वाले नैरेटिव के साथ आप जोड़कर देख लीजिए कि इस चुनाव में सरकार कह सकती है, सरकार में बैठी हुई पार्टी कह सकती है कि अब तो हम घुसकर मारेंगे, हम घुसकर मार रहे हैं। लेकिन ये कहना अपने आप में उन सारे आरोपों और तोहमतों को जो आपके ऊपर लग रही हैं, पाकिस्तान भी भारत के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है कि ये वहाँ के नागरिकों की हत्या करवा रहा है, वहाँ के नागरिकों पे हमले करा रहा है। तो पूरे आरोप जो भारत के ऊपर लग रहे हैं, गंभीर आरोप हैं। भारत की छवि, भारत का सम्मान और भारत की प्रतिष्ठा पर जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, उन सारे सवालिया निशानों को ये रिपोर्ट जो आई है गार्जियन की, ये कंफर्म करती है। ये खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हाँ, भारत ये काम करवाता रहता है, देखो उसने पाकिस्तान में भी करा दिया। अब ये जो आपकी छवि है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आपके लिए दुखदाई हो सकती है। अगर मान लीजिए कहीं कुछ इस तरह का हुआ और झूठा नाम भारत के नाम मढ़ दिया गया, तो जैसे हिस्ट्री सीटर को उठा लाते हैं ना, क्या हुआ जी, इस इलाके में चोरी हुई है, उठा लाओ 8 लोग जो इस इलाके में चोरी करते हैं वही चोर है, पकड़ के उनको पीटा जाता है। भले कोई नया बाहर का चोर चोरी करके चला जाए, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री शीट बन चुकी है, वो चोरी के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो कम से कम भारत की ऐसी हिस्ट्री शीट पैदा ना हो। लेकिन गार्जियन ने ये किया। अब गार्जियन ने ये किया तो इस बात का खंडन भारत को करना चाहिए था और भारत ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की ना तो नीति है ना भारत का तरीका है और हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। ये विदेश मंत्रालय का खंडन आ गया। इस खंडन के आने के बाद में अगर ये खंडन आप कहोगे कि भारत ऐसा नहीं करता है,
हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाइए, हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए, तो ये देश हित होगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हम तो ऐसा ही है भाई, उड़ा देते हैं, किसी को भी घर में घुसकर मारते हैं, तो ये देशद्रोह होगा, क्योंकि आप अपने देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए और वोट लेने के लिए यह सिलसिला शुरू हो गया। और मैंने आपको बताया था, राजनाथ सिंह ने 3 दिन के अंदर बयान दे दिया और कह दिया कि भविष्य में भी कोई अगर हमारे साथ इस तरह करता है तो हम घुस के मारेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, हम किसी को छोड़ते नहीं है, मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं है। इसी खबर को उठा के फिर से गार्जियन में एक खबर प्लांट की गई कि भारत की नीति बहुत एग्रेसिव हो गई है, घुस के मारती है। अब उस नीति को उठाकर भारत का गोदी मीडिया बार बार इस तरह से पेश कर रहा है कि भारत घुसकर मार रहा है, यानी ये सब लोग मिलकर भारत की बदनामी करने में लगे हैं। एक ऐसे मर्डर में भारत का नाम खोलना चाहते हैं जो उसने किया हो या नहीं किया हो, दोनों ही स्थिति में उसका नाम लगना ठीक नहीं है। लेकिन भारत के ऊपर इस तरह की हत्याओं का आरोप लगता है और इस आरोप की पुष्टि सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं, दनादन दनादन। कल, अब आप जानते अच्छी तरह से, गोदी मीडिया पे जो सवाल उठते हैं वो सवाल वही होते हैं जिनका उत्तर सामने वाला देना चाहता है, कठिन सवाल कभी नहीं आते हैं। तो अमित शाह से राहुल कंवल इंडिया टुडे पे एक सवाल पूछते हैं, उनसे कहते हैं ये बताइए कि आरोप लग रहा है कि 20 आदमी आपने मार दिए घुसकर पाकिस्तान में। तो अमित शाह का जवाब होता है, महाराज एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए ना, आपको कोई दिक्कत है क्या? जिसमें कहा गया कि 2020 के बाद 20 ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिसमें उनको लग रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका हाथ है कि जो भारत के दुश्मन है पाकिस्तान में, एक के बाद एक कोई आके उनको मार देता है। क्या हो रहा है सर ये? भाई जिसने भी मारा, इसमें परेशानी क्या है किसी को? हमें कोई एजेंसी का काम करेगी भाई, हम सब ने इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भारत को बदनाम वाले करने वाले काम कर रहे हैं। ये सारे मीडिया इंटरव्यू, ये सारे स्टेटमेंट, जैसा गार्जियन ने राजनाथ सिंह का कोट किया था, हमारे देश के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको मैं बता चुका हूं कि कनाडा, अमेरिका दोनों 5 आईज के मेंबर हैं, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है, और ये देश आपस में इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते हैं। और जब इस तरह के बयानात आते हैं और ये 5 आईज इसको कंफर्म करते हैं कि हाँ भैया हमारे पास सबूत हैं, क्योंकि कनाडा बार बार कह रहा है कि हमारे पास सबूत हैं, वो ये भी कह रहा है कि हमने अमेरिका से सबूत साझा किए हैं, अमेरिका भी कह रहा है कि उसको कनाडा ने सबूत साझा किए हैं, क्योंकि उनका आपस में ट्रीटी है जिसमें वो एक दूसरे से सबूत साझा करते हैं। अब अगर आने वाले समय में इस तरह से अमित शाह, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब, विदेश मंत्रालय बोल रहा है हमने नहीं किया, लेकिन विदेश मंत्रालय के बोलने से क्या होगा? जब सीना ठोक ठोक के हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री बोलेंगे, तो ये अपने आप में दुनिया के नज़र में भारत के माथे पर कलंक, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था फिल्म के अंदर कि मर्डर हुआ है, घर का एक मेंबर खुद ही जाके पुलिस को बता दे, जो किसी को पता नहीं चल सकता। भाई इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो टॉप सीक्रेट होते हैं और उनकी तब तक पुष्टि नहीं हो सकती जब तक कि कोई उनको रंगे हाथों ना पकड़ ले या किसी तरह से वो एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन क्या ये हो सकता है कि जो इस ऑपरेशन को करवाने वाले लोग हैं, गुप्त कार्रवाई कराने वाली सरकार के जिम्मेदार और महत्वपूर्ण लोग और गुप्त कार्रवाइयों की पोल खोल रहे हैं? क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये देश को बदनाम करने वाली चीज नहीं है? सिर्फ चुनाव के लिए? ये अपने आप में सोचने का सवाल है। और इसीलिए अमित शाह का ये पूरा वीडियो आने के बाद मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं। और दूसरी चीज़ और वो ये कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, जब पहली बार ये खबर आई थी गार्जियन में, कि ये खबर प्लांटेड है, बीजेपी के प्रचार तंत्र का हिस्सा है और बीजेपी अपने प्रचार के लिए अब साबित हो रहा है कि इस देश को भी बदनाम कर रही है। कोई व्यक्ति भारत में माइनॉरिटी पे अत्याचार हो, भारत में जुल्म हो, किसानों के ऊपर अत्याचार हो, उसकी आवाज़ उठाए तो उसको आप देशद्रोही कहते हो, राजद्रोह के आरोपों में अंदर डालते हो। और जो सीधे सीधे भारत के ऊपर लग रहे आरोपों की पुष्टि करे उसको क्या कहेंगे?
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।